भागो मल्हार आया। ये हाक सुनते ही शत्रु कांपने लगते थे और अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगते थे। ऐसा वट हुकुम जमाने वाले श्रीमंत महाराज मल्हारराव होलकर की आज जयंती है। उनके जयंती अवसर पर उन्हें शत शत नमन और उनके बारे में आपके लिए कुछ खास जानकारी। इंदौर राज्य के संस्थापक श्रीमंत महाराज मल्हारराव होलकर थे। उनके पिता का नाम श्री खंडोजी होलकर और माता का नाम जिवाई था। मल्हारराव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को रामनवमी के शुभ दिन हुआ था। पिता के देहांत के पश्चात उनकी माताजी उन्हें अपने भाई भोजराज बारगल के पास तलोदा गांव ले गई। भोजराज बारगल वहां के जमींदार और मराठा सेना में सेना नायक थे और उनका पुत्र नारायणराव बारगल महाराजा उदयपुर के यहाँ बूढ़ा परगने का जागीरदार था। मल्हारराव मामा की भेड़ बकरियां चराने का काम करने लगे। एक दिन वह थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए और थोड़ी देर बाद उनके मुख पर धूप पड़ने लगी। तभी एक नागराज आया और उसके मुखमंडल पर फन से छाया करके खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। गांव के पंडित ने घोषणा की, यह बालक एक दिन अवश्य राजा बनेगा। एक दिवस उन्होंने मुगल सेना नायक समझकर मराठा सेनापति बालाजी विश्वनाथ को मिट्टी का ढेला दे मारा। उनकी वीरता से खुश होकर उन्होंने मल्हारराव को मराठा सेना में भर्ती करने को कहा। गुजरात की ओर मराठों की सेना जा रही थी। उसमें वह सिपाही बनकर भर्ती हो गए और उन्होंने लड़ाई में अच्छा पराक्रम दिखाया। अतः उन्हें तुरंत ही कंठजी कदम सरदार के हाथ के नीचे 25 घुड़सवारों की मनसबदारी दे दी गई। उन्होंने केवल 17 वर्ष की आयु में खानदेश में अनकाई का किला जीत लिया। उससे पूना का पेशवा बड़ा खुश हुआ। सन 1718 ईस्वी सन से सन 1719 ईस्वी सन तक दिल्ली के अभियान में नवयुवक मल्हारराव होलकर ने बालाजी विश्वनाथ पेशवा के साथ भाग लिया और उन्होंने वहां अपनी वीरता प्रदर्शित की। जब पेशवा मालवा की ओर जाने वाले थे तब उन्होंने शत्रु पक्ष के विरुद्ध उनका पराक्रम देखकर कंठजी कदम सरदार से उन्हें अपने लिए मांग लिया और उनकी वीरता से प्रसन्न होकर पेशवा ने उन्हें 500 घुड़सवारों का मनसबदार बना दिया। सन 1723 ईस्वी सन से सन 1724 ईस्वी सन तक उन्होंने मालवा और गुजरात पर चढ़ाइयां करके विजय प्राप्त की। सन 1725 से 1726 ईस्वी सन में उन्होंने निजाम को पराजित किया और उसी वर्ष मालवा पर आक्रमण किया। सन 1727 ईस्वी सन में उनकी वीरता से डरकर मोहम्मद खां बंगश जान बचाकर भाग निकला, जिससे छत्रसाल बुंदेला का उद्धार हुआ। सन 1731 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने मालवा पर अधिकार कर होलकर राजवंश की नींव डाली। सन 1733 ईस्वी सन में उन्होंने मंदसौर के समीप जयपुर के जयसिंह कछवाए को बुरी तरह से हराया। उसी वर्ष उन्होंने सारे बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। सन 1734 ईस्वी सन में उन्होंने बूंदी के दलेल सिंह हाड़ा को पराजित किया। सन 1735 ईस्वी सन को 2 लाख की मुगल सेना को होलकर और सिंधिया ने पराजित किया, जिसमें जयपुर का जयसिंह कछवाए, मारवाड़ का अभय सिंह राठौड़, कोटा का दुर्जन सालहाड़ा, मुगल सूबेदार कमरुद्दीन खान दौरान और भरतपुर का सूरजमल जाट आदि थे। सन 1736 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने मारवाड़ पर हमला कर अभय सिंह राठौड़ से चौथ वसूल की। सन 1737 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने मराठों के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल बादशाह को भयभीत कर दिया और उन्होंने मुजफ्फर खां, मीर हुसैन खां, कमरुद्दीन, कोका राजा शिव सिंह को पराजित किया। उन्होंने दिल्ली स्थित कालका भवानी मंदिर को मुगल सैनिकों के अत्याचारों से मुक्त करवाया। सन 1738 ईस्वी सन में होलकर ने मराठों के साथ मिलकर निजाम की छापामार लड़ाई लड़ी और उसे बहुत हानि पहुंचाई। उस लड़ाई में कोटा के दुर्जन साल होड़ा ने निजाम की सहायता की थी, इसलिए मराठों ने उससे 2 लाख रुपए का दंड वसूल किए।
सन 1738 ईस्वी सन से लेकर सन 1739 ईस्वी सन तक मल्हारराव होलकर ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और उनके माहिम, तारापुर, अशेरी, धारावी और बसई आदि दुर्गों पर बलपूर्वक अधिकार कर हमेशा हमेशा के लिए पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी। सन 1741 ईस्वी सन में होलकर ने धार पर आक्रमण कर मुगल सूबे पर अधिकार कर लिया। सन 1742 ईस्वी सन उन्होंने राजपुताना के राजाओं से बलपूर्वक कर वसूल किया और उसी वर्ष रघुजी भोसले और पेशवा की सहायता की। बुंदेलों ने मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया तो मल्हारराव होलकर ने उन्हें बलपूर्वक दबाया। होलकरों ने सभा सिंह बुंदेला को हराकर पृथ्वी सिंह बुंदेला को गढ़कोटा का प्रदेश दिलवाया। होलकर ने भोपाल के नवाब याद मोहम्मद खां को पराजित कर भीलसा पर 11 मार्च 1745 को अधिकार कर लिया। मल्हारराव होलकर ने बुंदेलों को पराजित कर 5 मई 1745 ईस्वी सन को जैतपुर पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने दतिया पर आक्रमण कर इंद्रजीत बुंदेला को पराजित किया। वहां से कूच कर अंतरी के बुंदेलों पर आक्रमण किया और वहां से बुंदेलों ने संधि की प्रार्थना की तथा 24 जनवरी 1747 ईस्वी सन को सुलह कर ली। सन 1748 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने जयपुर के ईश्वर सिंह कछवाए के विरुद्ध प्रयाण किया और बलपूर्वक टोक, मालपुरा, सांभर छीन लिए। बगरू के स्थान पर बड़ी घमासान लड़ाई हुई और अंत में विजयी श्री होलकर के हाथ में लगी। मल्हारराव होलकर ने उसके भाई माधव सिंह को जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। सन 1751 ईस्वी सन से सन 1752 ईस्वी सन तक मल्हारराव होलकर ने रुहेले और बंगश पठानों के विरुद्ध अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रयाण किया और हजारों पठानों को मारकर पूरे रुहेलखंड और बंगश प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उस समय मल्हारराव होलकर की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और उनका दबदबा चारों ओर बैठ गया। दिल्ली के बादशाह ने उनकी बहादुरी से खुश होकर उन्हें इनाम में चांदवड़ का किला दिया। सन 1752 ईस्वी सन में होलकर ने मराठों के साथ औरंगाबाद में निजाम सलाबत जंग के विरुद्ध छापामार प्रणाली से युद्ध कर उसे पराजित किया। भरतपुर के सूरजमल जाट ने कर देने से इनकार किया तो मराठों ने उसके कुमेर, डींग, वेर आदि किलों को घेर लिया और घमासान युद्ध हुआ तथा युद्ध रुक रुक कर पूरे 4 महीने तक चलता रहा। उधर उनके पुत्र खंडेराव होलकर ने जाटों के मेवात, नंदगांव व बरसाना तक के इलाकों को रौंद डाला। 17 मार्च 1754 ईस्वी सन को अचानक एक गोली लगने से युवराज खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में अनेक कहानियां सुनने में आती है। कहा जाता है कि खंडेराव होलकर को धोखे से मारा गया था। मल्हारराव होलकर ने कहा कि मैं जाटों के किलो धूल धूसरित कर उसकी मिट्टी को यमुना में बहा दूंगा और फिर मल्हारराव होलकर ने जाटों से बड़ा घमासान युद्ध किया। उससे जाट राजा को अपना विनाश दिखने लगा। अंत में जाट राजा ने सिंधिया के पास अपनी पगड़ी भेजकर मल्हारराव होलकर को शांत करने की करुण प्रार्थना की। सिंधिया के माध्यम से जाट राजा ने 30 लाख रुपए देकर समझौता किया। सन 1754 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने सिकंदराबाद के समीप दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने जाट राजा से युद्ध के समय तोपें उधार नहीं दी थी। उस अचानक हमले से बादशाह जान बचाकर अपनी बेगमों को छोड़कर भाग गया। होलकर ने दिल्ली पर भयानक रूप से आक्रमण कर दिया तथा कई इलाकों को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह पर कई लाख रुपए का दंड लगाया। सन 1756 ईस्वी सन में होलकर ने पेशवा की सहायतार्थ कूच कर दक्षिण में सावनूर के नवाब को पराजित किया और बंकापुर, मिस्त्रकोट, रायदुर्ग, हरपनहल्ली, सोधा आदि से बलपूर्वक कर वसूल किया। जनवरी 1757 ईस्वी सन में होलकर ने जावद, रानीखेड़ा और जयपुर के राजा से बलपूर्वक कर वसूल किया। फिर मल्हारराव होलकर और रघुनाथराव पेशवा ने दिल्ली की ओर कूच किया।
रास्ते में उन्होंने आगरा में जाटों से कर वसूल किया और दोआब के इलाकों को वहां के तहसीलदारों से तथा दिल्ली के आसपास जितना भी इलाका था सब बलपूर्वक छीन कर अधिकार कर लिया। फिर दिल्ली पर चारों ओर से भयानक आक्रमण शुरू कर दिया और पूरे माह युद्ध चलता रहा और अंत में 6 दिसंबर 1757 ईस्वी सन को संधि हो गई। मल्हारराव होलकर और रघुनाथ राव ने 18 दिसंबर 1757 ईस्वी सन को पंजाब की ओर कूच किया। रास्ते में उन्होंने रोहतक, लोनी, बागपत, बड़ौत और सहारनपुर के जिलों से कर वसूल किया तथा थानेसर और सरहिंद पर अधिकार कर लिया। मराठों की वीरता से भयभीत होकर काबुल के अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर व उसका सेनापति जहान खान लाहौर छोड़कर भाग गए और मल्हारराव होलकर व रघुनाथ राव ने 20 अप्रैल 1758 ईस्वी सन को लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उन्होंने पठानों का पीछा रावी और चिनाव नदियों तक किया। अपने भतीजे तुकोजीराव होलकर को वहां की सरजमी सौंपकर वे वापिस आ गए। रास्ते में मल्हारराव होलकर ने प्रत्येक तहसीलदार से कर वसूल किया और कोटा में पहुंचकर जनकोजी सिंधिया की सहायता की। सन 1758 ईस्वी सन में होलकर ने खानदेश में भीलों के उत्पात को शांत किया। उसी वर्ष मल्हारराव होलकर ने जयपुर के माधव सिंह कछवाए को बुरी तरह से हराया। उनकी वीरता से भयभीत होकर उनसे ईशरदा, मेवाड़ और झीलरा के राजदूत मिलने आए और चौथ अदा कर गए। काबुल के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए और मराठों को पंजाब से भगा दिया। दक्षिण से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल मराठा सेना चली। मराठा सेना उत्तर भारत के अनुभवी और पराक्रमी योद्धा मल्हारराव होलकर के निर्देशानुसार आगे बढ़ने लगी। होलकर ने भाऊ को सलाह दी कि भारी सामान, तोपखाना, महिलाओं और असैनिकों को वापस पीछे भेज दिया जाए और शत्रु से छापमार युद्ध किया जाए। उनकी उस राय का समर्थन सूरजमल जाट ने भी किया, लेकिन भाऊ ने मल्हारराव होलकर की नेक सलाह नहीं मानी और उसने क्रोधित होकर सूरजमल जाट को गवार जमींदार और मल्हारराव को धनगर कहकर ताना मारा। मराठा सेना में बेकार 33% धनगरों को रखा हुआ है, ऐसा भाऊ ने कहा। भाऊ का अहंकार और हठधर्मी का परिणाम पानीपत के मैदान में मराठों को भुगतना पड़ा। 3 अगस्त 1760 ईस्वी सन को मल्हारराव होलकर, सिंधिया और मेहेंडले ने दिल्ली पर और 16 अक्टूबर 1760 को कुंजपुरा पर अधिकार कर लिया। 20 अक्टूबर को पानीपत के मैदान में मराठे पहुंच गए और उनके सामने अब्दाली की सेना भी आ पहुंची। 14 जनवरी 1761 ईस्वी सन को पानीपत का ऐतिहासिक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की घोर पराजय हुई। उस युद्ध में लगभग 1.5 लाख मराठे तथा बड़े बड़े सेना नायक मारे गए। पानीपत के घातक रण क्षेत्र से बचकर किसी तरह से हजारों सैनिक और सेनापति, जिनमें मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, विठ्ठल शिवदेव, नारो शंकर, जानोजी भोसले आदि मराठा सरदार भरतपुर पहुंचे। पानीपत में मराठों की पराजय के कारण अधिकतर राजा, नवाब और छोटे मोटे जमींदार और जमींदार ये समझने लगे थे कि मराठों की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। इसलिए वे लोग गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और राजपुताना आदि में मराठा सत्ता को चुनौतियां देने लगे तथा जयपुर के माधव सिंह ने मराठा विरोधी राजपूतों का संग बना लिया। मल्हारराव होलकर ने थोड़े ही दिनों अपने घर पर आराम किया और फिर पानीपत के युद्ध के बाद तमाम बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र किया तथा पुनः मराठा साम्राज्य की वृद्धि में लग गए। मई 1761 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने विद्रोही चंद्रावतों को पराजित कर रामपुरा वापिस छीन लिया। उसके बाद मल्हारराव होलकर ने गणपुरी पर धावा बोलकर जून में उस किले पर अधिकार कर लिया तथा काकड़ा गांव में पहुंचकर मेवाड़ के महाराणा से बलपूर्वक चौथ वसूल किया। 28 नवंबर 1761 ईस्वी सन में
मांगरोल के स्थान पर मल्हारराव होलकर ने जयपुर के माधव सिंह कछवाए को बुरी तरह से हराया और अंत में बाकी राजपूत हार कर भाग निकले तथा उनका मराठा विरोधी संघ का अंत हो गया। सन 1763 ईस्वी सन में होलकर ने निजाम को पराजित कर पेशवा की सहायता की। नवंबर 1764 ईस्वी सन से लेकर फरवरी 1765 ईस्वी सन तक भरतपुर के जवाहर सिंह जाट और नजीब खां रुहेला की लड़ाई में होलकर ने जाट राजा की सहायता की। 3 मई 1765 ईस्वी सन में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध शुजाउद्दौला का साथ दिया और कड़ा इलाहाबाद के मैदान में अंग्रेजों को बहुत हानि पहुंचाई। जिस समय होलकर दिल्ली के समीप ठहरे हुए थे, उसी समय गोहद का राजा मल्हारराव होलकर के विरुद्ध कार्य कर रहा था। उसी दौरान मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपनी सूझबूझ और वीरता का परिचय देकर उनसे लड़कर एक किला जीत भी लिया था। सन 1765 ईस्वी सन होलकर ने झांसी के बुंदेलों पर आक्रमण कर झांसी उस पर पुनः अधिकार कर लिया। जनवरी 1766 ईस्वी सन में मल्हारराव होलकर ने गोहाद के राजा से युद्ध किया तो भरतपुर का राजा जवाहर सिंह जाट भी उससे जा मिला। होलकर ने अपने मराठा सैनिकों को जाटों के इलाकों पर धावे मारने भेजा। उन घुड़सवारों ने चंबल नदी को पार कर धौलपुर, डींग और आगरा तक के इलाकों को रौंद डाला तथा बलपूर्वक रुपया वसूल किया। जवाहर सिंह जाट 7000 सिखों की सेना लेकर होलकर के विरुद्ध आगे बढ़ा। धौलपुर के स्थान पर 13 से 14 मार्च 1766 ईस्वी सन को बड़ी घमासान लड़ाई हुई। अंत में सिखों की सेना पराजित होकर भाग गई, फिर भी लड़ाई रुक रुक कर चलती रही। उसी दौरान अचानक श्रीमंत मल्हारराव होलकर के कान में भयंकर पीड़ा शुरू हो गई, जिससे युद्ध में शिथिलता आ गई। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर जाटों ने मालवा के कुछ इलाकों में लूटपाट की। मल्हारराव होलकर ने महादजी सिंधिया व अपने नायब गंगाधर को जाटों को खदेड़ने के लिए भेजा। मल्हारराव होलकर के अथक प्रयास से गोहद का राजा तो पराजित हो गया, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरने लगा। उनके कान का दर्द ठीक न हुआ। अतः उस वीर पराक्रमी वयोवृद्ध योद्धा का 20 मई 1766 ईस्वी सन को 74 वर्ष की आयु में आलमपुर में देहांत हो गया। आलमपुर मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार तहसील में स्थित है। उनकी चिता पर उनकी रानियां द्वारकाबाई और बनाबाई सती हो गई। उनकी उत्तर क्रिया काली सिंध नदी के तट पर हुई और अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। आलमपुर में उनकी यादगार में उनकी पुत्रवधू देवी श्री अहिल्याबाई ने एक सुंदर छतरी का निर्माण कराया तथा उस स्थल को सुंदर बनाने के लिए ग्वालियर, दतिया, जालौन और झांसी आदि के 27 गांव लगाए। मल्हारराव होलकर मराठा साम्राज्य के वह स्तंभ थे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, पराक्रम और साहस से मराठा साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। इसलिए पेशवा ने उन्हें रणगाजी अर्थात युद्ध को जीतने वाले की उपाधि से विभूषित किया था। मल्हारराव होलकर ने 52 युद्धों में विजय प्राप्त कर मराठों का मस्तक ऊंचा किया था। इसलिए उन्हें मराठों का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1741 ईस्वी सन में कान नदी के किनारे पर एक विशाल राजवाड़ा बनवाया था, जो कि आज भी इंदौर में विद्यमान है।